2022 में चुनाव हुआ जी। और जो परिणाम आए हम्म, उसके बाद से अखिलेश यादव चौतरफा कई समस्याओं से जूझ रहे हम्म, हैं। एक, उनकी अपनी पारिवारिक समस्या, हम्म, दूसरा मुख्यतः उनके चाचा शिवपाल जी है, और एक वो चाचा हैं जिनकी चर्चा हम लोग नहीं करते हैं, और जी। उनकी चाचाई से ही सारा कुनबा बिखरा हुआ है। हम्म, हम्म, कि उनकी चर्चा नहीं होती, लेकिन हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। हम्म, हम्म, दूसरा फ्रंट उनके सामने जो खुला हुआ है हम्म, वो मुस्लिम वोटों का है, और क्योंकि इस बार जो वोट पोल हुआ उसमें माना जाता कि 80% वोट तक समाजवादी पार्टी को गया, जी। तो उसको अब कांग्रेस के सामने दिक्कत ये है कि वो खाली हाथ है, और उसको लगता है कि लोकसभा चुनाव में, क्योंकि केंद्र का चुनाव है, मुसलमान उनके साथ आ सकता है। हम्म, तो ये एक उनकी आशा है, और मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज के लिए ये सोचना भी होगा उसको कि भाई शिवपाल जी वो अखिलेश यादव कोई राष्ट्रीय राजनीति तो कर नहीं रहे, जी। न उनकी राष्ट्रीय पार्टी। हम्म, ये बात अलग है कि जब चुनाव होगा तो जो गली मोहल्ले में का भी नेता होता वो कहता कि हम दिल्ली की राजनीति तय करेंगे। तो एक बड़ा स्वाभाविक है कि कांग्रेस इस काम को करे। हम्म, आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है वो प्रियंका गांधी के बड़े कॉन्फिडेंट लेफ्टिनेंट माने जाते हैं। हम्म, वो मीडिया में भी बहुत लोगों के बहुत नजदीक है, हम्म, इसलिए वो जिस ढंग के खबरें चाहते हैं वो चलने लगती है। हम्म, लेकिन उनका कोई बहुत वजूद मैं नहीं मानता हूँ। मैं भी एक दो बार उनसे मिला हूँ। जी। तो अब मुस्लिम वोट तो खैर वैसे भी वो बीजेपी को जाएगा नहीं, और हम्म, सपा को प्रदेश स्तर पर गया, हम्म, तो राष्ट्रीय स्तर पर तो देखिए वो चाहे उनका वोट वेस्ट जाए, रहेंगे तो सपा के साथ। हम्म, अब प्रमोद कृष्ण की मुलाकात जो है उसको आप ऐसे समझिए कि जैसे आपके घर में सास बहू का झगड़ा चल रहा हो तो पड़ोसन की बड़ी दिलचस्पी हो जाती है कि देखें भाई इस घर में क्या चल रहा सही बात है, सही बात। है। आप हमको स्वयं ये बताइए कि ये जो आजम खां ऐसे खुर्राट नेता है हम्म, जिनकी सारी पॉलिटिक्स मुस्लिम परस्ती पर ही है, हम्म, जो एक हार्ड लाइनर मुस्लिम नेता है, हम्म, और इनका कोई भाषण ऐसा आज तक नहीं सुनेंगे जिससे बाद आपको मन के सुकून मिले, शांति मिले, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे पब्लिक मीटिंग में हो। जी, जी, बिल्कुल। फाइल हम्म, वो बीजेपी में क्यों जाएंगे? क्योंकि उसी समय समाप्त हो जाएंगे। हम्म, जैसे ही बीजेपी में गए तो ये तो हो सकता है मुकदमे में थोड़ी राहत मिल जाए। हम्म, अब मुकदमे भी जब कोर्ट में चले गए हैं हम्म, तो सरकार भी चाहे तो बहुत मदद नहीं कर पाती है। हम्म, अब वो तो एक लंबा पच्चड़ भाजपा ने उनके जिम्मे करी दिया है। हम्म, वो एक मुकदमा रह गया है, 78 में से 77 में उनको जमानत मिल गई, और अब जो 78वें खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं वो अगले हफ्ते सुनवाई होगी, और ऐसा माना जाता है कि हम्म, उसमें भी इनको जमानत मिल जाएगी और बाहर जमानत आ मिल जाए। जी, जी। जाए। उनका शिवपाल के साथ मिलने का तो एक कार्यक्रम है कि भाई एक अपना आदमी अगर मान लीजिए बीजेपी में जा रहा है तो हम्म, कहीं न कहीं हमारी बात करेगा हम्म, हम्म, कि भाई हम तुम्हारे खिलाफ नहीं रहेंगे, अब वक्त तो बहुत हो गया। हाँ, हाँ, क्योंकि जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है हाँ, वो विंडिक्टिव है। हम्म,
उनका ऐसा कोई वो नहीं कि हम आपको तंग नहीं करेंगे। बीजेपी की पॉलिटिक्स इस ढंग की कि हम आपको इतना तंग करेंगे कि आपके पास हमारे दरवाजे पर खड़े होने के अलावा कोई रास्ता नहीं हो। वरना बकरी चोरी और क्या क्या ईटा चोरी ढंग के मुकदमे नॉर्मली नहीं लगाए जाते, लेकिन लगा दिया उन्होंने। जी जी। तो मैं ये ऐसा मानता हूँ कि ये जो सारा कार्यक्रम चल रहा, प्रमोद कृष्णन जो तलाशने गए, वो सोच रहे होंगे कि अगर आजम खां आ जाए तो मुसलमानों के नेता है और हमको मुस्लिम वोट मिल जाएगा। लेकिन एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण कह रहा हूँ आपको जी, कि मुसलमानों का इस देश में कोई मुस्लिम नेता नहीं है। जितने सब हिंदू नेता ही एक लंबे अरसे थे। मान लीजिए ये आजम खां भी इनको मुसलमान अपना नेता नहीं मानता जी। वो अपना वही रामपुर आसपास नेता है। AIM के जो ओवैसी साहब उनको मुस्लिम नेता नहीं मानता। आपने देखा कितना टीवी वाले उनको ताने रहे, क्या हुआ? एक भी सीट मिली? नहीं मिली। हाँ, उनके नेता मुलायम सिंह थे, आज वो कमजोर हो गए तो आप उनकी बात मत करिए। अखिलेश को मानेंगे क्योंकि सपा मुसलमानों के साथ रही। लेकिन जो मुसलमानों के ये जो और नेता हैं, 3-4 बर्द साहब हैं, हसन साहब हैं, ये भी जब बोलते तो आगे उगलते हैं और बीजेपी के लिए खेती लायक जमीन तैयार करते हैं। अगर ये लोग ये कहेंगे कि मुसलमान सड़क पर आ जाएगा तो खून बहेगा, तो फिर जो हिंदुओं में कट्टरपंथी हैं जी, या जो मिडिल लाइनर भी हैं, वो इनको शक की निगाह से क्यों नहीं देखेंगे? वो क्यों नहीं सोचेंगे कि यार ये भाजपा वाले ठीक ही कहते हैं कि अगर ये सपा जीत गई तो मुसलमान जीना तुम्हारा मुश्किल करे, क्यों नहीं कहेंगे? सामान्य आदमी तो कहेगा ना। बिल्कुल सही बात। या जो हाँ, उसको ये लगता है कि यार ये तो बात ठीक है, तो बीजेपी वाले ये लोग अभी उत्पाद काटे जब सत्ता में नहीं है। और अखिलेश यादव की दिक्कत ये, एक बात में कहकर के फिर आगे आप शुरू करें। जी। अखिलेश यादव की दिक्कत है कि कुछ चीजों को समझकर समझ नहीं पा रहे और कुछ चीजों को समझना नहीं चाहते। न उनके पास कोई योग्य लोगों की टीम है, उनके पास इस देश प्रदेश की जनता का विश्वास है, क्योंकि लोग अपोजिशन को आगे देखना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात। अपोजिशन के नाम पर यही बचे। ऐसा नहीं कि अखिलेश की कोई योग्यता से बड़े प्रभावित है। वो जब तुम ही हो तो हम और किसके सहारे जाए? और उसको अखिलेश ये समझना है कि जैसे उनकी योग्यता से लोग बहुत प्रभावित हैं और अखिलेश कोई ऐसी टीम नहीं बना पा रहे जो आगे का रास्ता दिखा सके। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।